अस्सलाम वालेकुम क्लास। दिस इज़ नुमान बेटाविया। आज हमारा जो टॉपिक है वो लेक्चर नंबर 3 है। हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। पिछली 2 वीडियोस में हमने देखा था कि एडजस्टमेंट क्या होती हैं और मुख्तलिफ एडजस्टमेंट से बात की थी, और आज हम इनकी वन बाय वन प्रैक्टिस कर लें। थोड़ी सी एक प्रैक्टिस, इसके बाद जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो मज़ीद के सामने आएंगे, और अगली वीडियोज़ में जो रिमेनिंग एडजस्टमेंट्स रह गई हैं, क्लोजिंग स्टॉक, डिविडेंड और रिजर्व्स की, हम उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, अब इसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि एक मेरे पास डेटा गिवन है और एबीसी कंपनी का, और ये बैलेंस है दिसंबर 31 2019 के, यानी ये ईयर एंड के बैलेंस हैं, और ये सारे प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस हैं। जब भी सवाल में कुछ ना लिखा हो, यानी पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस ना लिखा हो, तो हम अज्यूम करेंगे कि प्री क्लोजिंग है। या तो सवाल में लिखा होगा कि प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस है, यानी क्लोजिंग से पहले का, और अगर नहीं लिखा हो तो भी हमने यही अज्यूम करना है। अच्छा जी, ये एडजस्टमेंट डेटा गिवन है, और ये तमाम केसेस जो ऊपर जितने भी बैलेंसेस हैं, इसको आप मिक्स ना करिएगा। अगर आपको कहीं रिपीटेटिव वर्ड्स मिले, जैसे यहाँ पे अगर सैलरी आ रहा है, या यहाँ पे सर्विस इनकम आ रहा है, और यहाँ पे इंश्योरेंस आ रहा है, तो जब यहाँ पे इंश्योरेंस आ रहा है तो यहाँ पे भी इंश्योरेंस आ रहा है, इन दोनों को मिक्स ना कीजिएगा। सवाल में इसीलिए मैंने मेंशन किया हुआ है कि हर केस डिफरेंट केस है। रिक्वायरमेंट ये है कि आपने एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है, ताकि आपको पता हो कि एडजस्टमेंट जो आप पास कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, और फिर बैलेंस शीट में कितना अमाउंट लेके जाएंगे और इनकम स्टेटमेंट में कितनी लेके जाएंगे, ताकि आपको ये भी पता हो कि बैलेंस लेके क्या जाना है, एंट्रीज तो हम बना लेंगे। अच्छा जी, हम वन बाय वन केस वन से डिस्कस करते हैं। सबसे पहला बैलेंस आ रहा है सैलरी एक्सपेंस 55,000 रुपये, यानी अब तक जो मेरी सैलरी रिकॉर्डेड है, जो एक्सपेंस है वो है 55,000 रुपीज़। और नीचे जो इसके अगेंस्ट डेटा दिया हुआ है वो है सैलरीज एक्सपेंस फॉर द ईयर अमाउंटिंग टू 70,000 रुपये। सर इसका मतलब ये है कि मेरा जो अब तक का रिकॉर्डेड एक्सपेंस है वो है 55, और वो मुझसे कह रहा है कि तुम्हारा एक्सपेंस पूरे साल का 55 नहीं है, बल्कि कितना है, 70 है, 70 है। सर इसका मतलब ये है कि ये आउटस्टैंडिंग और अक्रूड वाला केस है, कि वो उससे कह रहा है कि मेरा एक्सपेंस 55 नहीं 70 है, यानी एक्सपेंस ज़्यादा है, जो एक्सपेंस रिकॉर्ड होने से रह गया है। तो सर सिंपल मेरी एंट्री बनेगी सैलरीज एक्सपेंस डेबिट 15,000 से, रिमेनिंग अमाउंट से, और सैलरीज पेबल क्रेडिट 15,000 से। और सर मैं यहाँ पे एक कॉलम बना देता हूँ, जहाँ पे आपको मैं साथ साथ बताते जाऊँगा कि बैलेंस शीट और पीएनएल में कितना अमाउंट पार्क होगा। बल्कि पहले पीएनएल हम नोट कर लेते हैं, और उसके बाद बैलेंस शीट के कॉलम पर आएंगे कि सर पीएनएल और बैलेंस शीट में हम कितना अमाउंट पार्क करेंगे। तो सर अगर हम इसको यहाँ पे देखें, तो ऑलरेडी 55,000 रिकॉर्डेड था, 15,000 रुपये मजीद जब ऐड होगा तो पीएनएल में 70,000 रुपये जाएगा, और बैलेंस शीट के अंदर सिर्फ 15,000 रुपये जाएगा। सर बैलेंस शीट में 70 क्यों नहीं गया? तो अगर वो आपको सवाल में सैलरी पेएबल का बैलेंस दे क्रेडिट का, तो 70 जाएगा, अदरवाइज यही समझा जाएगा कि वो पे ऑफ हो चुका है, और अब रिमेनिंग 15,000 रुपये हम पे करेंगे। इसके बाद दूसरा मेरे पास जो बैलेंस आ रहा है यहाँ पे, वो आ रहा है प्रीपेड रेंट का, और वो कह रहा है प्रीपेड रेंट। हम समझ चुके हैं अपने पिछले लेक्चर्स में कि सर प्रीपेड की नेचर होती है कि मैंने कोई पेमेंट एडवांस में की हो, राइट। तो सर मैं एडवांस में 1.5 लाख रुपया दे के आया था रेंट के अगेंस्ट। अब वो कह रहा है कि रेंट प्रीपेड है, रेंट प्रीपेड है, रेंट इज प्रीपेड टू द एक्सटेंट ऑफ 33,000, यानी अब जो रेंट जो हम एडवांस में पेमेंट करके आए थे वो अब तक प्रीपेड है, लेकिन पूरा नहीं है, बल्कि सिर्फ 33,000 रुपये है। सर इसका मतलब जो प्रीपेड नहीं रहा वो एक्सपेंस आउट हो गया, और एक्सपेंस आउट होने का मतलब यह है कि मेरे पूरे बैलेंसेस के अंदर या ट्रायल बैलेंस के अंदर कहीं भी एक्सपेंसेस का तस्करा नहीं है। तो एडजस्टमेंट का मतलब यही होता है कि कुछ अगर होने से रह गया है तो आप रिकॉर्ड कर दें। तो अगर यहाँ पर मेरा एक्सपेंस, जैसे मुझे रेंट एक्सपेंस कहीं नहीं दिख रहा इस ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट, तो अब मैंने एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना है। तो सर प्रीपेड रेंट मेरा 1.5 लाख था, अब वो कह रहा है सिर्फ 33 है, इसका मतलब 117 एक्सपेंस हो चुका है। तो सर जब मेरा एक्सपेंस रिकॉर्ड होने से रह गया है तो मैं इसको डेबिट कर दूंगा। रेंट एक्सपेंस 1,17,000 रुपये से डेबिट, और जो प्रीपेड अब प्रीपेड नहीं रहा, तो प्रीपेड रेंट 1,17,000 रुपये से क्रेडिट। सर पीएनएल और बैलेंस शीट के बारे में बता दें। सर बैलेंस शीट में जाएगा, पीएनएल में जाएगा 1,17,000 रुपये, और बैलेंस शीट में जाएगा 33,000 रुपये, क्योंकि अब ये प्रीपेड 1,50,000 में से 1,17 प्रीपेड नहीं रहा, तो जो बैलेंस बचेगा
वो पीएनएल में बैलेंस शीट में जाएगा क्योंकि वो बैलेंस शीट का आइटम है प्रीपेड। सिर्फ तीसरा आइटम है, तीसरी एडजस्टमेंट है मेरे पास इंश्योरेंस एक्सपेंस की और वो है 3,25,000 रुपये। वो कह रहा है कि जो इंश्योरेंस का एक्सपेंस है जो अब तक रिकॉर्ड हो चुका है वो है 3,25,000 रुपये। नीचे वो एडजस्टमेंट में कह रहा है कि 3,25,000 जो आपने ऊपर एक्सपेंस बुक किया है उसमें से प्रीपेड इंश्योरेंस है 1,20,000 रुपये, यानी आपने एक्सपेंस ज़्यादा बुक कर दिया है। और एक्सपेंस जब बढ़ता है तो डेबिट होता है सर, इसका मतलब मुझे अपना एक्सपेंस घटाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो आसान वाला काम पहले कर देते हैं, जब एक्सपेंस कम होता है तो क्रेडिट होता है। सर कितने से कम होगा? 3,25,000 का एक्सपेंस था, वो कह रहा है प्रीपेड 1,20,000 का है, यानी 1,20,000 से एक्सपेंस ज़्यादा रिकॉर्डेड है तो 1,20,000 से एक्सपेंस क्रेडिट हो गया और प्रीपेड इंश्योरेंस मेरा एक एसेट डेवलप हो गया और वो हो गया 1,20,000 रुपये। सर पीएनएल में कितना लेके जाऊंगा? सर पीएनएल में मैं इसको 3,25,000 में से जब 1,20,000 माइनस करूंगा 2,05,000 रुपये मेरा एक्सपेंस जाएगा पीएनएल में। और बैलेंस शीट के पेज पे प्रीपेड के नाम से जाएगा, सर यहाँ बैलेंस शीट के पेज पे प्रीपेड के नाम से जाएगा 1,20,000 रुपये और पीएनएल के अंदर मेरा एक्सपेंस जाएगा 2,05,000 रुपये। सर एंट्री नंबर 4 देखते हैं। सर वो कह रहा है कमीशन इनकम है 15,00,000 रुपए, जबरदस्त। अब नीचे वो कह रहा है कि उसमें से कुछ इनकम अक्रूड है, आउटस्टैंडिंग है, यानी रिकॉर्ड होने से रह गई है। तो सर सिंपल एंट्री बनेगी कमीशन रिसीवेबल डेबिट 2,00,000 रुपए से और कमीशन इनकम क्रेडिट 2,00,000 रुपए से। सर एक लाइन भी हम यहाँ खींच लेते हैं ताकि हम डिफरेंस कर सकें कि वो एंट्री का पोर्शन नहीं है। अच्छा जी, और अब हम, सॉरी ये थोड़ा सा इसको हम ऐसा मैनेज करें तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा पीछे लिख देता हूँ ताकि ये एक ही लाइन में सब चले। कमीशन इनकम क्रेडिट 2,00,000 रुपए से और इस कॉलम को हम यूज़ करते हैं और इसको हम कोशिश करते हैं कि राइट से ही लिखें ताकि एक सिंक्रोनाइजेशन रहे। 1,20,000 यहाँ पे प्रीपेड बैलेंस शीट का आएगा और यहाँ पे 2,05,000 का एक्सपेंस जाएगा। अच्छा जी, इस एंट्री का रिसीवेबल जो बैलेंस शीट में जाएगा वो 2,00,000 होगा और पीएनएल में जो इनकम जाएगी वो 2,00,000 होगी, सॉरी 17,00,000 होगी क्योंकि ऑलरेडी 15,00,000 रुपये वहाँ पे रिकॉर्डेड था। अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड एंट्री नंबर 5 देखने जा रहे हैं हम। अगर यहाँ तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ सकता है। अच्छा सर, एंट्री नंबर 5 में वो कह रहा है अनएक्सपायर्ड एडवर्टाइजिंग। सर अनएक्सपायर्ड का मतलब प्रीपेड ही होता है और वो है 4,10,000 रुपये। और वो नीचे कह रहा है कि जो प्रीपेड एडवर्टाइजिंग है, जो अनएक्सपायर्ड एडवर्टाइजिंग है वो एक्सपायर हो गई है 3,30,000 रुपये से, यानी वो इस्तेमाल हो चुकी है, एक्सपेंस आउट हो चुकी है। तो जो एक्सपेंस मेरा कहीं पर मुझे नहीं दिख रहा, मैं रिकॉर्ड करूँगा एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 3,30,000 रुपये और प्रीपेड एडवर्टाइजिंग जो एडवर्टाइजिंग नहीं रही या अनएक्सपायर्ड सवाल में वर्ड यूज़ किया है तो हमें अनएक्सपायर्ड लिख देंगे। अनएक्सपायर्ड एडवर्टाइजिंग 3,30,000 रुपये। सर इसका बैलेंस शीट और पीएनएल का इम्पैक्ट कैसा होगा? सर एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 3,30,000 से ही आएगा और अनएक्सपायर्ड एडवर्टाइजमेंट यानी प्रीपेड एडवर्टाइजिंग का जो बैलेंस बचेगा वो 80,000 बचेगा क्योंकि 4,10,000 था और मैंने इसमें से 3,30,000 को एक्सपेंस यूज़ कर लिया, एक्सपेंस आउट हो गया। एंट्री नंबर 6 अनंत का केस है। वो कह रहा है अनंत फी 25,000 है, यानी कुछ पैसा आपने एडवांस पे ले लिए और उसके अगेंस्ट सर्विस देना बाकी थी। नीचे वो कह रहा है कि उसमें से 15,000 अनंत है, यानी रिमेनिंग आपकी इनकम हो गई, आपने उसके अगेंस्ट सर्विस दे दी। तो सर अनंत लाइबिलिटी की नेचर का है, जब कम हो जाता है तो अनंत फी डेबिट हो जाएगी विच इज़ बाय 10,000 रुपीज़ और फी इनकम क्रेडिट बाय 10,000 रुपीज़। सर ये 10,000 से क्यों किया? क्योंकि देखिए भाई 25,000 तो अनंत था, अब वो कह रहा है कि 15 है, तो यानी जो रिमेनिंग था वो मैंने कमा लिया। सर पीएनएल में कितना जाएगा? सर पीएनएल में जाएगा 10,000 रुपये की इनकम
और जो बैलेंस शीट के फेस पे जाएगी अनेंट की, वो होगी 15,000 रुपये। अच्छा जी, इसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 7 देख रहे हैं हम। सब वगैरह सर्विस इनकम है 45,900, यानी आपने सर्विस इनकम कुछ पैसे लिए और इनकम रिकॉर्ड कर ली। अब आपको पता चला उसमें से कुछ एरिया सर्विस का देना बाकी है, उसमें से कुछ अनेंट है और वो है 20,000 रुपये, यानी आपने इनकम ज़्यादा बुक कर ली है। तो सर जब इनकम ज़्यादा बुक हुई हुई हो तो कम करने के लिए डेबिट होगी, सर्विस इनकम डेबिट। सर कितने से कम होगी, खुद बता रहा है, जितना पोर्शन अनेंट है 20,000 रुपये, और यहाँ पे अनेंट क्रिएट हो जाएगा, अनेंट सर्विस इनकम 20,000 रुपये। सर पी&एल बैलेंस शीट में क्या हिसाब किताब होगा, बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी जाएगी 20,000 रुपये और पी&एल के अंदर इनकम जाएगी 25,900 रुपये, क्योंकि 45,900 रिकॉर्ड किया था, उसमें से 20,000 का पोर्शन मेरा इनकम नहीं रहा बल्कि अनेंट निकला, तो जो रिमेनिंग है वो जाएगा पी&एल में। अच्छा जी, लास्ट एडजस्टमेंट है। अजी जब हम पास पेमेंट की प्रैक्टिस करेंगे तो भी आ जाएगी, और किसी को कोई कन्फ्यूजन है स्पेसिफिक के अंदर तो मुझसे पूछ सकता है। अच्छा, प्रीपेड इंश्योरेंस, यानी एडवांस में हमने पेमेंट की थी इंश्योरेंस वाले को 99,000 रुपये, उसमें से वो कह रहा है कि इंश्योरेंस एक्सपेंस है 22,000 रुपये। खुद बता रहा है इस बार कि डायरेक्ट बता रहा है कि 22,000 का एक्सपेंस है। एक्सपेंस कहीं रिकॉर्ड नहीं है तो मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट 22,000 रुपये से। और प्रीपेड, अब मेरा प्रीपेड नहीं रहा, कितने से नहीं रहा, 22,000 रुपये से। 90,000 रुपये जो मैं पेमेंट करके आया हूँ उसमें से 22,000 रुपये प्रीपेड नहीं रहा। अच्छा, बैलेंस शीट में कितना जाएगा और पी&एल में कितना जाएगा, तो पी&एल में जाएगा 22,000 का एक्सपेंस और बैलेंस शीट में जाएगा 77,000 रुपये का प्रीपेड का बैलेंस, क्योंकि 99 जब मैं पे करके आया था उसमें से 22 एक्सपेंस आउट हो गया तो 77 बच गया। तो क्लास ये था एक छोटी सी प्रैक्टिस, उम्मीद आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम रिमेनिंग एडजस्टमेंट डिस्कस करेंगे और फिर पासवर्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।